उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। विधानसभा चुनाव के बाद इस बार भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। खबर है कि बीजेपी आलाकमान केशव प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहता है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही पार्टी नया अध्यक्ष तलाश कर रही है। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यदि पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जाता है तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सब केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने चर्चा का केंद्र बन गया है। रविवार की शाम उन्होंने ट्वीट किया कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके बाद से ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। आपको बता दें कि रविवार शाम को केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक इलाकों में भी तहलका मचा दिया। मौर्य ने इस ट्वीट को पिन करके इस पर जोर भी दिया। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक इलाकों में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इस ट्वीट के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधी रात तक करीब 15,000 लोगों ने इसे पसंद किया, जबकि 2,000 लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया। 1,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट भी किया। लेकिन संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाले उनके ट्वीट को लोगों ने हाथों हाथ लिया। वह दिल्ली से लखनऊ तक एक चर्चा का केंद्र बन गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों से मौर्य को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़ तेजस्वी संघ मिलकर सरकार बनाने के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया। कुछ दिनों पहले ही केपी मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी ने 2017 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। इस मुलाकात के बाद मौर्य का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से चर्चा में चल रहा है। इसी बीच उन्होंने ये ट्वीट करके इसे और हवा दे दी। हालांकि राज्य बीजेपी अध्यक्ष के लिए दलित या फिर ब्राह्मण नेता का नाम भी चला रही है, लेकिन अनुभव और जातिगत समीकरणों के हिसाब से मौर्य का पलड़ा सबसे भारी पड़ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आलाकमान की तरफ से नई जिम्मेदारी संभालने के बाद ही मौर्य ने ट्विटर के जरिए धमाका किया है। केशव प्रसाद मौर्य को अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी तो उनका उप मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, इसलिए वर्तमान अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही उनका इस्तीफा तय था। पहले उन्हें विधान परिषद में सदन का नेता बनाया गया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के विधान परिषद में आते ही उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य को सदन का नेता बनाया गया। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। बाद में उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। फिलहाल वो विधान परिषद में बीजेपी के नेता है। सदन में सत्ताधारी पार्टी के नेता को ही नेता सदन कहा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने पर उन्हें योगी सरकार उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता सदन के पद से इस्तीफा देना होगा। दरअसल बीजेपी का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का है। इसके लिए उसने अकेले उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद इन उम्मीदों को झटका लगने की भी आशंका है। बिहार में पिछड़े वर्गों की एकता वहां बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ सकता है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी यूपी के साथ बिहार में भी पिछड़ी जातियों को साधने के लिए तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। आपको बता दें कि मौर्य यूपी में पिछड़े वर्गों के बड़े चेहरे के तौर पर पहचान बना चुके हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी इस पहचान का फायदा उसे यूपी से लगे बिहार के जिले में भी मिल सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।